और 30 पीएम मोदी बिहार में होंगे। क्या कुछ खास होने जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा बहुत सिग्निफिकेंट है। कि जब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, तो क्या इस बार नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा ऐलान हो जाएगा? सीएम फेस घोषित कर देंगे ना? देखिए, मुझे पता नहीं है। पीएम मोदी ने अब तक ऐलान नहीं किया है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम होंगे, ये विपक्ष का जो एजेंडा है, वो विपक्ष का एजेंडा चल नहीं रहा है। बार बार उसको ठेलने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 29 तारीख है और आज बिहार आगमन हो रहा है पीएम मोदी का। 29 और 30 बिहार में ही रहेंगे पीएम मोदी। तो ऐसे में सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार जब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं तो क्या कुछ खास रहेगा। तो देखिए, इसको लेकर के अभी अभी हमने भी बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा से बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 29 और 30 पीएम मोदी बिहार में होंगे। क्या कुछ खास होने जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा बहुत सिग्निफिकेंट है। प्रधानमंत्री जी बिहार जब भी आ रहे हैं, तो बिहार को वादे नहीं, काम, रिजल्ट मिल रहा है। आप देख लीजिए कि इस बार पटना 2 दिन रहेंगे। 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं बिहार की जनता को प्राप्त होंगी। पटना में बहुत लंबे समय से एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम लोगों को जरूरत थी। प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से वो भी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ भविष्य के लिए बेटा में भी तैयारी होगी नए एयरपोर्ट की। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने की? देखिए, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता को संबोधित करने का एक अवसर हमको मिलता है और जनता भी चाहती है कि वो अपने प्रधानमंत्री जी को देखे। तो शाहाबाद में भी एक बड़ी रैली की व्यवस्था है और पटना में भी रोड शो है और आप देखेंगे। बीजेपी कार्यालय में मीटिंग भी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, कार्यकर्ता स्वभाव के आदमी है। प्रधानमंत्री हैं 11 साल से, मुख्यमंत्री उससे पहले रहे, लेकिन राजयोग का भोग करने की आदत नहीं है। 1 मिनट भी आराम या उस तरह का कोई स्पेशल शौक, पीएम साहब ऐसे व्यक्ति हैं, कर्मयोगी हैं। तो उनके पास अगर 1 घंटा भी समय रहता है तो कार्यालय आते हैं। कार्यालय किस लिए आते हैं? कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए। और सिर्फ नेताओं का नहीं, साधारण कार्यकर्ताओं का नहीं। आपको जान के अचरज होगा कि कार्यालय में जो चाय पिलाने का भी काम करता है, ड्राइवर भी रहता है, उसके भी कंधे पे हाथ रखकर बात करते हैं, उसका भी उत्साह बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने आप में एक मोटिवेशन का स्रोत है और जितना समय वो कार्यालय को देते हैं, कार्यकर्ताओं को देते हैं, हम सबको देते हैं, हम लोगों की एनर्जी डबल ट्रिपल 4 गुना होती है। तो क्या जब बैठक होगी तो सीटों की भी चर्चा होगी ऋतुराज जी? देखिए, ये पार्टी के आंतरिक विषय हैं, ये आपके सामने चर्चा करने का मुद्दा नहीं है। तो क्या चर्चा होगी वो तो आपको अधिकृत रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन चर्चा प्रधानमंत्री जी बिहार के बारे में करेंगे, बिहार के भविष्य के बारे में करेंगे और कैसे एनडीए एक और बेहतर बिहार के लिए आने वाले वर्षों में काम कर सके, उसकी बात होगी। लेकिन सबकी निगाह इस पर भी टिकी हुई है कि जब पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, तो क्या इस बार नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा ऐलान हो जाएगा? सीएम फेस घोषित कर देंगे ना? देखिए, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को इस विषय पे इतनी चिंता और इतना डाउट क्यों रहता है। एक नहीं, अनेकों बार हर एक मंच से ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने अब तक ऐलान नहीं किया है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम होंगे, क्या इसका ऐलान बार बार होता है? नहीं होता है ना। वो पीएम है, वैसे ही वो सीएम है। तो इसको क्या हर एक मंच से बार बार जो है बोलना पड़ेगा तब आप? ये विपक्ष का जो एजेंडा है,
वो विपक्ष का एजेंडा चल नहीं रहा है, बार बार उसको ठेलने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए में गठजोड़ में पूरी मजबूती है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नेतृत्व तय है, जनता को उस नेतृत्व पे विश्वास है और हमको जनता के सूझबूझ पे विश्वास है। लेकिन आपको मालूम है ना कि बिहार का हॉट टॉपिक इस वक्त तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव के पोस्ट पर और लालू जी के एक्शन पर क्या कहिएगा? देखिए, ये पॉलिटिकल नहीं, उनका पारिवारिक मामला है। मेरा बस इतना कहना है कि किसी की बहू बेटी हो, उसका जीवन, उसका भविष्य महत्वपूर्ण है और इस बात को हर एक बिहार वासी, हर एक भारतवासी मानता है। मुझे पूरा विश्वास है कि लालू जी का परिवार सामाजिक न्याय की शुरुआत अपने परिवार से करेंगे। यानी कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए आप भी खड़े हो गए। महिला जो है शक्ति स्वरूपा है, हमारे समाज में बैलेंसिंग फैक्टर, हमारे समाज का केंद्र बिंदु महिला और महिला ही है। माँ, बेटी, बहन के रूप में महिलाओं का क्या रूप हमारे परिवारों में होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के घर की बेटी के साथ कभी भी कोई कष्टप्रद बात होती है तो दिल सबका दुखता है। चलिए एक अंतिम सवाल, क्या लगता है इस पूरे प्रकरण का कितना नुकसान झेलना पड़ेगा राजद को, क्योंकि इसी साल चुनाव ये राजनीतिक, मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। ये अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा और अच्छा कहा, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं और यही है मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जो है देश को मजबूत रखने के लिए और बिहार को विकासशील रखने के लिए, उनकी जरूरत हम सभी को है और ये बात आरजेडी को कभी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा है खाली जात पात बांटना, समाज में विष फैलाना, देश की बात करना उनके स्वभाव से परे है। राजद बोल रही है कि मोदी जी कितना बार भी आ जाएं, वह नहीं सफल हो सकते 2025 विधानसभा को लेकर। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजद के पास अपना काम दिखाने के लिए, अपना काम बताने के लिए तो कुछ है नहीं। क्या बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस क्रिएट किया, जंगल राज क्रिएट किया? क्या बताएंगे कि उनके राज में किस तरह से उद्योग बिहार से भाग गया? क्या बताएंगे कि उनके राज में सड़कों की, अस्पतालों की, स्कूलों की क्या परिस्थिति थी? तो बताने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो दूसरे पे आदमी उंगली उठाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जब दूसरे पे आदमी एक उंगली उठाता है तो हाथ की 3 उंगली अपने तरफ निशाना स्वयं कर लेती। अच्छा, जिला स्तरीय नेता को आरजेडी ने जो आदेशित किया है कि माई बहन योजना को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उनके कार्य। देखिए, ऐसा है कि बोलना एक बात होता है, करना दूसरी बात होता है। मोदी जी ने बिहार की धरती से घोषणा की थी, वादा किया था कि आतंकवादियों का सफाया होगा और 1 महीने के अंदर कार्रवाई भी समाप्त हुई। मोदी जी ने वादा किया था कि गरीब के उत्थान के लिए, गरीब का घर बनेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था होगी, गरीब के घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचेगा, गरीब के घर तक और सुविधाएं पहुंचेंगी। आप आकलन करके देख लीजिए कि मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। और लालू जी का जो परिवार है, कहता तो बहुत है, किया क्या है उसको भी देखना चाहिए, उससे जो है बातें स्पष्ट हो जाएंगी। महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही है। देखिए, मैं कोई पारिवारिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे समाज के सामने ये बात है कि जिनके अपने घर में बेटियों को न्याय नहीं हो पा रहा है, अगर उनको सामाजिक न्याय करना है तो पहले अपने घर से शुरुआत करें, तभी पूरे समाज को एक बेहतर मैसेज जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने, बात कह दी है। देखिए, कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कि हमें बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने
और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।